Hello everyone, hope so all are good. So today's lesson only on Protista. इसके पहले हम और भी एक क्लास करा चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर से, जो मोनेरा की थी, जो अभी तक जिस लोगों ने और जिस कैंडिडेट ने नहीं देखा हो वो जाके ऑब्वियसली चेक कर ले। मोनेरा का क्लास है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा या तो फिर इस क्लास के एंड में हम डाल देंगे बेटा, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की क्लास है पूरा का पूरा प्रोटिस्टा के ऊपर से, चलो जी देख लेते। और इस क्लास को आप क्लियर करने के बाद जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रही हो वो ऑब्वियसली, न्यू कैंडिडेट हो वो ऑब्वियसली नोट कर लेना। जो अपकमिंग एग्ज़ाम है आपका, नीट हो या फिर नर्सिंग हो, इस तरह के जो एग्ज़ाम आप अप्लाई कर चुके हो, एग्ज़ाम पे बैठोगी तो ज़रूर एक बार रिवीजन करके जाना। जिस पार्ट से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं हम ऑलरेडी कवर करने वाले हैं, और जिस पार्ट से इन फ्यूचर आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, तो ज़रूर एंड तक देखना बेटा। चलो आगे बढ़ते, उसके पहले हम और एक बार आप लोगों को बता देते हैं, जिसका बोर्ड क्लियर नहीं आता वो जाके आपका वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा ली, ठीक है, और फील करके देखे। जब देखोगी आप ये मोबाइल स्क्रीन पे हो या फिर लैपटॉप के स्क्रीन पे हो, जो भी स्क्रीन पे आप देखोगी वो थोड़ा बोर्ड को फील कर लेना, तो आसान से आपको दिख जाएगी पूरा का पूरा पॉइंट। बोलो जी क्लियर है कि नहीं। तो चलो हम पहले जो सीखेंगे, आज का टॉपिक है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के हम कैसे याद करेंगे बेटा। पहले याद करना, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक आर कॉल्ड प्रोटिस्टा। सो ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक, देन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऑफ हेयर, क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आप लोगों के दिखोगी उसको वेल डिफाइंड है वो, उसका कारण क्या है, बाहर में एक क्या मिलेगा आपको, मेम्ब्रेन बाउंड दिखेगा। तो हम 3 कैरेक्टर्स प्रोटिस्टा के ऊपर मान के चलते हैं, जो जिस तरह से आप इजीली प्रोटिस्टा को कैरेक्टराइज कर पाओगी या तो फिर डिफाइन कर पाओगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नंबर 1। नंबर 2 वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फॉर दिस इज कॉल्ड इट ऑल सिंगल सेल कॉल्ड यूकैरियोटिक, ठीक है। और तीसरा इसका हैबिटेट है, ये बेसिकली एक्वाटिक होता है, ठीक है, कुछ भी टेरेस्ट्रियल भी है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद जो जिससे क्वेश्चन आते हैं वो क्या है, टाइप्स। वो क्या है, टाइप्स। आपको इजीली याद होगा, इसका टाइप है 5। क्यों, चलो देखते हैं। इसका टाइप है 5 टाइप से। क्यों, पहले आपको दिखेगा क्रासोफाइट्स, सेकेंड आपको दिखेगा डिनोफ्लैजेलेट्स, थर्ड आपको मिलेगा यूग्लिनॉइड्स। ये जो 3 नेम है ना, सो क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजेलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स, आप देख सकते हो ये तीनों के 3 ऑल आर ग्रीन है। हमने क्यों इसको ग्रीन कलर पे डाला है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, और फोटोसिंथेटिक के मतलब आप सिंपल से याद कर सकते हो, ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर O2 प्रोड्यूसर, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्राइसोफाइट्स होगा, डिनोफ्लैजेलेट्स हो या फिर यूग्लिनॉइड्स हो, ये तीनों के तीनों क्या है, फोटोसिंथेटिक है। इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और तो और ये जो यूग्लिनॉइड्स है ना, इसका एक डाउटफुल कैरेक्टर से, कैसा, क्योंकि ये मिक्सोट्रॉपिक है। कभी कभी जब इसको याद आए या फिर मन करे वो फोटोसिंथेटिक भी कर सकता है, और तो और वो एक प्रीडेटर भी है, का मतलब वो शिकार करती है, ठीक है। इसके कारण हम यूग्लिनॉइड्स को हम मिक्सोट्रॉपिक बोल सकते हैं। सर आपने यूग्लिना क्यों बताया, यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल ही है यूग्लिना, ठीक है जी। चलो धीरे धीरे आते हैं। तो 3 आपको इजीली मिल गया। चौथा कौन है, चौथा है
स्लाइम मोल्ड। क्या है जी? स्लाइम मोल्ड। और 5 क्या है? प्रोटोजोआ। ये दोनों रेड कलर पे हैं क्योंकि ये आपको सिंपली या तो फिर सैप्रोफाइटिक होगा और तो और ये पैरासाइटिक और हेटेरोटॉपिक भी हो सकता है क्योंकि ये ओन फूड प्रिपेयर नहीं करता, इसके कारण ये और एक के ऊपर डिपेंडेबल है, इसलिए ये रेड कलर पे है। सिंपल से याद करो, जो फास्ट 3 है ये फोटोसिंथेटिक है और उसके बाद जो 2 आता है ये या तो फिर सैप्रोफाइटिक होगा या तो फिर हेटेरोटॉपिक होगा या तो फिर पैरासाइटिक होगा। हम जानेंगे धीरे धीरे। चलो जी, पहले क्लियर करते हैं क्राइसोफाइट्स को। तो क्राइसोफाइट्स को आप पहले देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है। पहला जो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे एकदम लाइन पे आपको मिल जाएगा, वो है डायटम्स। डायटम्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले आ चुके हैं क्योंकि ये चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस है, ठीक है। उसके बाद आपको जो दिखेगा वो है डेस्मीड्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम गोल्डन एल्गी, ठीक है, गोल्डन एल्गी। देखो एल्गी की इसका नाम क्या है? डेस्मीड्स। एकदम क्लियर है। उसके बाद आप इसको कहां पा सकते हो? पहले तो फ्रेश वाटर भी पा सकते हो और तो और मेरीन भी पा सकते हो। इसका हैबिटेट दोनों है, पहले फ्रेश वाटर और तो और मेरीन, ठीक है। देखो उसके बाद ये कौन कौन सी काम आते हैं, काम का चीज है कि नहीं? जरूर है, क्योंकि आप इससे फिल्ट्रेशन करा सकते हो, पॉलिशिंग के काम पे आ सकते हैं या तो फिर सिरप प्रोडक्शन पे भी आ सकता है, ठीक है। ये 3 फंक्शन है किसका? क्राइसोफाइट्स का, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग या तो फिर सिरप मेकिंग। क्लियर है ना? एकदम। देखो उसके बाद क्या है? सोप बॉक्स। इससे क्वेश्चन पहले आ चुका है। सोप बॉक्स, सोप बॉक्स मतलब जहां आपका साबुन आप रख सकते हो, है ना। तो एक जिस पे रखते हो वो छोटा वाला होता है और जिसके साबुन के ऊपर जो रहते हैं ना, जिसको आप ढाक देते हो, वो क्या है? वो बड़ा वाला है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला कैरेक्टर से। ओवरलैपिंग सेल मतलब क्या है? आप ऐसे दिखो तो एक ऊपर से ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये ओवरलैपिंग सेल होता है, इसके कारण इसको हम सोप बॉक्स भी बुला सकते हैं। क्लियर है ना? बताओ क्लियर है तो जल्दी से लाइक ठोक दो यार जल्दी से, ठीक है। साथ ही साथ एक बार शेयर भी कर दो, पसंद आ रही है तो। नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, पसंद आई तो जरूर शेयर कर देना चाहिए, एक बार तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलो, और इसका एग्जाम्पल पे हम दोनों तो आइडियल एग्जाम्पल हमको मिल गया, उसके साथ साथ और भी क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। देखो प्लैंकटन, क्या है? प्लैंकटन है, ठीक है। हम पहले इसका डिवाइडेड करके भी पढ़ चुके, फाइटोप्लैंकटन या फिर जू प्लैंकटन। छोड़ दिया भाई, ले लो प्लैंकटन, ठीक है। तो क्या है प्लैंकटन? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट। ये एकदम एनसीईआरटी का लाइन ही है, हम उस लाइन की इमेज बोर्ड पे डाले हैं क्योंकि आपको जो एग्जाम है ना कॉम्पिटिटिव, वो लाइन से उठेगा इस तरह का क्वेश्चन, या तो फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जरूर याद करके जाना बेटा, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, क्योंकि इसका कोई भी आइडियल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, इसके कारण ये फ्लोट होता है वाटर करंट के लिए। ये कैसी दिखता है आपको? माइक्रोस्कोपिक है ये। बताओ क्राइसोफाइट्स का जो आइडियल कैरेक्टर्स था, एग्जाम्पल था, फॉर फ्रंट ऑफ व्यू था, वो हमने ऑलरेडी आपको लिए क्लियर कर दिया, ठीक है ना। आपको पसंद आए तो जरूर, और नया कैंडिडेट हो तो या फिर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना बेटा। इस तरह की क्लास के लिए हम मोनेडा पहले करा चुके हैं, प्रोटिस्टा आज करा रहे हैं, बाद में बहुत सारी आपके लिए नया नया अपडेट है। और जो आप इस कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन चाहते हो डेली रूटीन के बेसिस पर, आपके लिए कम्युनिटी पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो जल्दी से जाके उसको पोल में आंसर कर दो और साथ ही साथ अपकमिंग डेज पे भी चेक कर लो बेटा, कम्युनिटी आपके लिए नया क्वेश्चन आ रही है। बताओ एकदम क्लियर। चलो जी, दूसरा क्या आते हैं? डिनोफ्लैजेलेट्स।
ये मोस्टली मेरीन है, आप इसको ओशंस पे पा सकते हो। इसका पिगमेंट्स के ये पिगमेंट्स डिपेंडेबल है, इसके कारण ये आपको येलो भी दिख सकते हो, ग्रीन भी दिख सकते हो, ब्राउन भी दिख सकते हो, ब्लू भी देख सकते हो, या तो फिर रेड भी दिख सकते हो। ये रेड जो है ना, ये रेड डिनोफ्लैजेलेट्स, आप एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी पे दिख जाएगा, उसका एग्जाम्पल है गुआनोकोलेक्स। ठीक है, ये क्या करती है, ये सी एपियर रेड होती है, इसके कारण हम इसको बुला सकते हैं रेड टाइड्स। और तो और ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, और टॉक्सिन रिलीज करने के कारण लार्ज नंबर ऑफ मेरीन एनिमल्स एंड फिशेस आर डाइड्स। इसके कारण, ये टॉक्सिन रिलीज के कारण कोई फिशेस हो, मेरीन फिशेस हो या तो फिर मेरीन एनिमल्स हो, वो भी मर सकता है। बताओ, तो सर ये मिडिल वाला पोर्शन क्या है? ये मिडिल वाला पोर्शन है, इसका जो प्लेट है ना, वो सेलुलोज से बना है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सेलुलोज प्लेट। ये दो तरह की प्लेट होते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडिनली और एक है ट्रांसवर्सली। क्यों ऐसा? कोई ऐसा रहेगा तो कोई ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा। एक लॉन्गिट्यूडिनली हो और एक ट्रांसवर्सली हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? डिनोफ्लैजेलेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है यूग्लिनॉइड्स। आपको ये बेसिकली आप इसको जहां पाओगी वो कहां? फ्रेश वाटर पे। और फ्रेश वाटर कैसी रहेगी? स्टैग्नेंट रहेगी, मतलब कोई करंट नहीं होगी वाटर पे, वो आपको मिल जाएगा स्टैग्नेंट वाटर। लाइक एज ए पॉन्ड सकते हो, लेक हो सकते हैं, बट रिवर कभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये मिक्सोट्रॉपिक आपको पहले बता चुके हैं, ये दोनों तरह की न्यूट्रिशन लेती है। पहले तो फोटोसिंथेटिक, उसके साथ साथ एपिडेटर भी कभी कभी बन जाता है, इसके कारण हम इसको बुला सकते हैं मिक्सोट्रॉपिक। चलो जी, थोड़ा स्पीड बना लेते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक है, ये कौन सी क्लोरोफिल आप इसमें पा सकते हो? ये क्लोरोफिल पा सकते हो, क्लोरोफिल ए। इसका मतलब इसके अंदर जो हो सकता है वो है P700, क्योंकि क्लोरोफिल 5 तरह का होते हैं, A B C D E। ये क्लोरोफिल ए के अंदर हो सकता है। देखो, उसके बाद ये रिच ऑफ लेयर, पेलिकल की लेयर होते हैं इसमें। कौन सी लेयर? पेलिकल की लेयर। देखो, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, आप डायग्राम देख सकते हो, यूग्लिना की जैसी दिखते हैं, और यूग्लिना ही है, तो इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। एंड मोस्ट आर यूग्लिना आर टू अनइक्वल फ्लैजेला। इसका दोनों अनइक्वल फ्लैजेला है, मतलब शेप एंड साइज पे डिफरेंट है। एक है लॉन्ग वन और एक है शॉर्ट वन। ये देख सकते हो आप, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा है, ये छोटा है। बताओ क्लियर है? उसके बाद हम आते नंबर 4 पर, वो है स्लाइम मोल्ड। बेसिकली स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। इसका मतलब क्या है? ये डेड एनिमल से न्यूट्रिशन सक्शन करता है। ठीक है, तो एनग्लाफिंग, इसका फूड देखो आप, एनग्लाफिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डेड बॉडीज। एनग्लाफ करता है डेड बॉडीज से न्यूट्रिशन। ये सेवरल फीट होता है, इसके पास बहुत सारी सेवरल फीट है। ये जब अनफेवरेबल कंडीशन पे है, मतलब ये फेवरेबल कंडीशन पे नहीं है, ठीक है, तब ये क्या करता है? ये प्लाज्मोडियम की तरह काम करता है। प्लाज्मोडियम मतलब क्या है? ये कॉलोनाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सिस्ट टाइप्स। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम का तरह काम करता है, फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है। उसके बाद इसका स्पोर आता है, और देखो डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और पोर्स डिस्पर्स करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका स्लाइम मोल्ड की पूरा का पूरा कैरेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे प्रोटोजोआन पे। प्रोटोजोआन बेसिकली पैरासाइटिक है, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन भी करता है। उसके साथ साथ आपको ये दोनों एरिया पर मिल सकता है, एक है एक्वाटिक और दूसरा है टेरेस्ट्रियल। बोलो क्लियर है? 3 कैरेक्टर्स। इसका टाइप कौन कौन सी है? इसका टाइप है 4। देखो जी, 1 2 3 और 4 है कि नहीं? इसका 4 टाइप है, मेजर ग्रुप्स है। किसका? प्रोटोजोआ का, जो एनसीईआरटी पे पूरा का पूरा एकदम आपको लाइन पे मिल जाएगा। हम शॉर्ट कर दिया है
तो ज़रूर पहली बार आप प्रोटिस्टा दिख रही हो या फिर सीख रही हो तो ज़रूर नोट कर लेना, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो वो एक बार फिर से याद कर लेना, और याद नहीं आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सजा लेना आपकी नोटबुक्स पर, ज़रूर काम आएगी, ये हमारा बता है आपके लिए, ठीक है। और ज़रूर आप नहीं देख रही हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, उसके साथ साथ एक बार लाइक ठोक के शेयर करिए भाई। चलो हम लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू सीख लेते हैं, क्या है देखो। पहली है एमीबॉयड। एमीबॉयड क्या है? फ्री लिविंग है, एमीबा है, स्यूडोपोडिया आपको उसके अंदर मिल जाएगा। एमीबा तो पहले से ही आप सीख रही हो, ठीक है ना, तो एमीबा से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, जिससे आएगा वो है एंटामीबा। एंटामीबा, एंटामीबा क्या है भाई? एंटामीबा का स्पीसीज क्या है? एंटामीबा का स्पीसीज है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा इज अ जेनस एंड हिस्टोलाइटिका इज अ स्पीसीज। व्हेन यू से इन सिंगल then it is called a binomial nomenclature. yes or no? ये कौन सी डिजीज ये कौन सी डिजीज के ऊपर आपको ये दिख सकती हो? ये है एमीबिक डिसेंट्री, इसका नॉर्मल मीन है अमाशाय, ठीक है, एमीबिक डिसेंट्री। बोलो जी क्लियर है कि नहीं? हेल्थ एंड डिजीज जो आप एंट्रेंस एग्जाम लेके प्रिपेयर हो रही हो वो आपको ये मिल जाएगा। हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है क्लास 12 पर, हेल्थ एंड डिजीज, उस पे आपको दिख जाएगा एमीबिक डिसेंट्री है, उसका कारण है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका क्या है? एक प्रोटोजोआन है या तो फिर प्रोटोजोआ है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। बताओ है कि नहीं? चेक कर लेना हम सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, चेक करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए हाँ सर आप सही है या तो फिर नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखो दूसरा क्या है? फ्लैजेलेटेड। पहले क्या है? एमीबॉयड था, दूसरा क्या है? फ्लैजेलेटेड है। क्या है? फ्लैजेलेटेड। ये कौन सी फ्लैजेलेटेड आपको दिखेगा? ये इसका एग्जाम्पल पहले भी आ चुके हैं, इसका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। क्या है? ट्राइपैनोसोमा। ये जेनस है, इसको स्पीसीज लगाओ ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी लग जाएगी। इसके कारण आपको क्या हो सकता है? इसके कारण आपको हो सकता है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। क्या हो सकता है? स्लीपिंग सिकनेस। अब आराम से नींद ले सकती हो बेटा, और तो ऐसे नींद जाओगी एक दिन पूरा ही पूरा उड़ जाओगी ठीक है। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। सिलिएटेड है। सिलिएटेड का एग्जाम्पल आपको बहुत सारे डायग्राम देख के ही याद आ जाएगी आपको ब्रेन पर, या फिर वो क्या है? पैरामेशियम। बट पैरामेशियम का सिलिएटेड एग्जाम्पल एग्जाम पे नहीं आएगा, ये आएगा तो पैरामेशियम का एक फूड कैविटी है, उसको क्या कह सकते हैं बताओ? पता है आपको? हाँ या ना? उसको हम कहते हैं गैलेट। देखो 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 इधर देखो मेरे भाई, एक बार जल्दी से छोटा से हम दिखाते हैं आपको। पूरा का पूरा सेव नहीं आया बट हम आपके लिए समझाने के लिए तैयार है। एक बार देखो बेटा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा कैविटी वाला, इसको हम कहते हैं गैलेट। क्यों? इससे ये पैरामेशियम क्या करता है? ये सिलिया फूड गैलेट के अंदर भेजती है, और गैलेट इनग्लाफ के कारण पैरामेशियम का काम आते हैं। तो फूड कैविटी क्या है? पैरामेशियम के अंदर मिल जाएगा आपको गैलेट। एनसीईआरटी लाइन चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी का पेज है या फिर 20 या फिर 21, ऐसे ही आपको मिलेगा। देख लेना, देख के बताओ है कि नहीं है, हम क्या कह रहे हैं। चलो ठीक है कि नहीं, ज़रूर बताओ भाई। उसके बाद है लास्ट वन, स्पोरोजुअन्स। ये क्या है? ये तो आपको पहले से ही पता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये क्या डिजीज फैलाता है? मलेरिया। बहुत सारे इंडियन कंट्री पे है, ठीक है। तो हम 4 मेजर ग्रुप्स एक बार फिर से याद कर ले। एमीबॉयड, उसके अंदर आपको मिलेगा एमीबा। एमीबा से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत कम है, जिससे आ सकते हैं वो है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिसके कारण एमीबिक डिसेंट्री होता है।
दूसरा आता है क्या, फ्लैजेलेटेड ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसी, जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होता है। तीसरा है सिलिएटेड, सिलिएटेड के एग्जाम्पल आपको मिलेगा पैरामेसियम, पैरामेसियम के जनरल एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पे नहीं आएगा, आपको आ सकते हैं गालेट के ऊपर से कोई क्वेश्चन, ठीक है। और 4 क्या है, 4 है स्पोरोजुअन्स, स्पोरोजुअन्स पे आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है। बताओ क्लियर है कि नहीं। एक शॉट पे आपका पूरा बोर्ड क्लियर कर दिया, और साथ ही साथ पे आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और जरूर नोट कर सकते हो। आपको क्लास पसंद आई तो भाई जरूर लाइक कीजिए, उसके साथ साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो जो आपको पूछा वो आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स पे बता दिए मेरे भाई। और जिस भी कंडीशन पे और जिस भी टॉपिक्स पे आपको डाउट है आप बताए, हम फिर उसके लेके आपके लिए क्लास लाएंगे। तो अप टू टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।